नौशाद साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता जिसकी जानिब इशारा किया शहजाद साहब ने, वो ये है कि नून लीग को बड़ा करीब समझा जाता है कि भारत में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ उनके ऐसे मामलात हैं कि वो अगर चाहें तो कश्मीर के मामले पे भी भारत को कुछ न कुछ नरमी पर आमादा कर सकते हैं। सर, एक तो इस चीज पर जरा हमें डिटेल में बताइएगा, और दूसरा सर ये जो कहा जाता है कि जो फरीकैन हैं वो यकसू नहीं हैं, तो इन फरीकैन को यकसू करने के लिए कौन सा ऐसा फरीक है जिसको ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। होता यह है कि जो रियासतें हैं वो अपने मुफादात के लिए ही किसी जगह पे कोई जिसे कह लें कि इशू वाइज एक जगह इकट्ठे होती हैं या उनका कोई कंसेंसस होता है। ये अफराद पर इसका दारोमदार इस हद तक नहीं हो सकता कि किसी इतने बड़े मसले का हल, जिसका हल जो है वो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों में ना निकला हो, उसका हल निकाला जा सके। वो और दीगर कुछ छोटे मोटे मामलात के अंदर तो एक दूसरे की बात सुनी जा सकती है, लेकिन इस तरह का जो मामला है वो इस तरह हल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, देखिए प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम यह है कि जो जिम्मेदारी है, जब आप अन्नाने हुकूमत संभालते हैं तो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस कौम के, मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। चूंकि ये जिम्मेदारी सियासतदान लेते हैं, इसलिए सियासतदान ही वो जिसे कह लीजिए कि ट्रम्प कार्ड है जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगर ये वाइब्रेंटली काम करें, मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं कि गजा के अंदर जो ट्रूस हुआ है, अब जो जंगबंदी हुई है, उसके अंदर कतर का एक जो रोल था वो मुसलसल जारी रहा। बावजूद इसके कि जो इस्माइल हनिया को शहीद किया गया, बावजूद इसके कि और बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जो मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए थे, उसमें कई करारदादें वीटो की गई अमेरिका की तरफ से, असलहा फराहम किया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो मुज़ाकरात जारी थे, जिसके नतीजे में ये जंगबंदी का फॉर्मूला सामने आया। अगरचे ये बाइडन इंतजामिया का दिया हुआ फॉर्मूला है, बट लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिया जा रहा था या उस पर बात हो रही थी। इसी तरह से पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि जब हम जो बैकएंड पे मुज़ाकरात होते हैं उससे भी जो है ना राब्ता तोड़ लेते हैं। असूली तौर पे ये जो मामलात है, इसके अंदर ये राब्ताकारी जारी रहनी चाहिए। और जो मुस्लिम ममालिक का बात की जा रही थी कि मुस्लिम ममालिक, बदकिस्मती ये है कि वहां तो अब जो ये कश्मीर जिसको हथिया लिया गया है, वहां पे भी जो सरमायाकारी है वो हमारे बाद दोस्त ममालिक, मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने करनी है। तो ये इस तरह की जो माशी मफादात हैं वो इसकी राह में रुकावट। ठीक है, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो है खासतौर पर आलमी बरादरी के इस पर जो चुप साधी हुई है, उसकी वजह यही है कि बहुत सारे मुआशी मफादात जो हैं वो दुनिया के बड़े ममालिक के जुड़े हैं भारत के साथ, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो इस पर हमें खामोश दिखाई देते हैं।